हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस चैनल पे हम कैट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले की अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए। तो जैसा कि हम इन इस चैनल के ऊपर बहुत ही सारे कैट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ऑटो कैट, रैबिट, 3ds मैक्स या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर अगर वीडियोस देखनी है तो चैनल के साथ में बने रहें और एक प्यारा सा एक लाइक जरूर करें चैनल पे। और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर जरूर जाएं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर को। तो ये हमारी थर्ड वीडियो। इससे पहले की वीडियो आप एक बार ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेक आउट कर सकते हैं। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलिए। अभी क्या करते हैं अपन यहाँ से क्या करते हैं, मैंने यहाँ से अपने डाटा एंट्री पैनल में गया, मैं यहाँ से स्नैप नोट स्लैश बीम पे क्लिक कराया, ठीक है। और दो इस तरह से मैंने कॉलम बना लिए और दो बीम बना लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट मैंने इसकी लगा दी। ज्योमेट्री में गया, ट्रांसलेशनल रिपीट मेरे को देनी कौन से डायरेक्शन में है, इधर जेड डायरेक्शन में मेरे को देनी है, तो जेड पे क्लिक कर दिया। स्पेसिंग कर दिया मैंने यहाँ से, चलो 5 मीटर रहने देते, नंबर ऑफ स्टेप चलो 1 रहने देते, लिंक स्टेप पे क्लिक किया, सिंपल कर दिया, ओके, ठीक है। तो एक इस तरह से क्या है मेरा यहाँ पे बॉक्स टाइप में एक स्ट्रक्चर मेरा जो है यहाँ पे बन गया है, ठीक है। नीचे वाले बीम्स को क्या कर देते हैं यहाँ से डिलीट। नीचे वाले मेरे मेंबर से पड़े हुए उनको मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट, ठीक है। अब देखो, एड बीम का मतलब होता है आपका जो पहला वाला है आपका पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि नोड टू नोड ही आपका जो है बीम यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कमांड मैंने बताई थी इंसर्ट नोड। तो हम सेंटर में इन चारों जो हमारे बीम्स हैं ये इनके सेंटर में ये कॉलम के क्या कर लेते हैं, एक नोड क्रिएट करा लेते हैं। तो मल्टीपल इंसर्ट नोड जो हम यहाँ पे करा लेंगे। सेलेक्ट किया मैंने इसको पूरे को, ज्योमेट्री में चला गया, यहाँ से आ गया आपका इंसर्ट नोड, क्लिक कराया, ठीक है। सिंपल ही कर दिया मैंने ऐड मिड पॉइंट और यहाँ से कर दिया ओके। तो क्या हुआ ऑटोमेटिकली, क्या हुआ, हर एक जो मेरा मेंबर जो भी क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिकली मेरा एक एक बीम मतलब एक एक नोड जो है सेंटर में यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब कमांड आ रही थी हमारी ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको जाना है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में जाने के बाद में यहाँ लिख कर रहा है ऐड बीम, क्लिक करा दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करा देना ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, सिंपली करा दिया क्लिक। क्लिक कराने के बाद में आपको फर्स्ट नोड पे क्लिक कराना है एंड सेकंड नोड पे क्लिक कराना है। तो क्या होगा आपका पॉइंट टू पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एक मेंबर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट नोड पे क्लिक, सेकंड नोड पे क्लिक, और इस तरह से जो क्या है आपका मेंबर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ फर्स्ट पे क्लिक किया, सेकंड पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद में इस वाले नोड पे क्लिक किया मैंने और इस वाले पे। तो क्या हुआ देखो, यहाँ पे मैंने इस तरह से क्या कर दिया, यहाँ पे मेंबर अपने क्रिएट कर लिए, ठीक है। दिख रहा है सभी को इस तरह से ये, ठीक है। अब इसके बाद में बारी आ रही है आपकी किसकी, जो हमारा सेकंड वाला है ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट। अब इसका मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली मिड से एक एक बीम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री में गए, ऐड बीम पे क्लिक किया, यहाँ लिख के आ रहा है ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट, क्लिक करा दिया। अब देखो किसी भी मेंबर पे क्लिक कराऊंगा मैं, कहीं से भी क्लिक कराऊंगा, बट वो लेगा कहाँ से उसको, सेंटर से, ठीक है। यहाँ से मुझे इस वाले मेंबर पे क्लिक कराऊंगा तो कहाँ जाके ज्वाइन होगा, इस वाला जो मेरा मेंबर है ये वाला जो मेरा मेंबर है, यहाँ से इसके सेंटर पे आके क्लिक हो गया। अब जैसे ही क्लिक हुआ वैसे ही क्या हुआ, इसने इसको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे ही एक मैंने नोड क्रिएट कराया ऑटोमेटिकली दो पार्ट में मेरा यहाँ पे डिवाइड हो गया। पहले सिंगल था, जैसे कि देख लेते हैं। अभी देखो ये वाला मेंबर मेरा सिंगल है, ठीक है, और ये वाला मेंबर मेरा सिंगल है। इस वाले मेंबर को और इस वाले मेंबर को मुझे क्या करना है, यहाँ से बीम बनाना है, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है, देखते हैं, चलो बना के। चलो इस वाले पे नहीं, इस वाले पे और इस वाले पे करते हैं, ठीक है। ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर, ज्योमेट्री में गया मैं, ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट। अब देखो यहाँ से इस वाले मेंबर पे क्लिक करा, सेंटर से ले रहा है वो। इस वाले मेंबर पे कहीं भी क्लिक कराऊंगा, अगर मैं कॉर्नर पे भी क्लिक कराता हूँ तो देखो इसने ये वाला बीम ले लिया, तो इसके सेंटर पे इसने क्लिक करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, ये पार्टीशन में यहाँ पे डिवाइड हो गया इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया, इसको नोट कर लिया था, एक बार रेस्पॉन्स कर दो सारे लोग, नोट कर लिया था इसको। यस सर।
यहाँ तक है ऐड बीम, ठीक है। उसके बाद में देखो अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे क्रिएटिंग मॉडल्स बाय यूजिंग स्ट्रक्चर विजार्ड। अब क्या होता है आपका, आपको अब यहाँ से क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बना बनाया यहाँ पे खुद का एक मॉडल मिल जाता है, आप उसी में एडिट करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। सॉफ्टवेयर में गए हम, ठीक है। अब करना क्या है, आपको चले जाना है यहाँ से ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री मेन्यू में गए, यहाँ सबसे नीचे आ जाता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। सिंपली यहाँ से क्लिक कर दिया मैंने इस पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एक विंडो ओपन होके आ जाएगी आपके सामने स्ट्रक्चर विजार्ड की, ठीक है, रन स्ट्रक्चर विजार्ड की, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले आपका आ रहा है मॉडल टाइप, तो यहाँ से मॉडल टाइप में ले लेना है आपको फ्रेम मॉडल, ठीक है। फ्रेम मॉडल पे क्लिक करा दिया। अब यहाँ से देखो कई टाइप के आपके फ्रेम मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले लिया वाई फ्रेम। इस पे मुझे या तो मैंने डबल क्लिक कर देना है या फिर इस तरह से मेरे उसको क्लिक करके मुझे यहाँ ले आना है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया या फिर इसको इधर मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब यहाँ से क्या है, आप अपने मॉडल का नेम भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लेंथ कितनी रखनी है आपको अपने मॉडल की, ठीक है। हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है। यहाँ पे लिख कर आ रहा है नंबर ऑफ वाइज अलोंग लेंथ, यानी कि आपको पार्टीशन कितने कितने रखने हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। लेंथ के आपके जो वाइज है वो 4 है, हाइट के 5 है, विड्थ के आपके 4 है। मैं अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, सिंपल इसको करा दिया मैंने अप्लाई। अप्लाई कराने के बाद में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपका, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बन चुका है ऑटोमेटिकली, ठीक है। करना क्या है आपको, सिंपली यहाँ से कर देना है क्लोज, ठीक है, और यहाँ से कर देना है यस। उसके बाद में सिंपल कर देना है ओके, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपके सामने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो आ चुका है इस तरह से। अब आपको क्या है, इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो कर सकते हो आप। चेंजिंग मीन्स जो वहां पे स्टार्टिंग में आ रहा था। अब जैसे कि मैं यहाँ से फ्रंट पे क्लिक कराऊं, तो देखो हाइट में इसके कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइट में इतने हैं। उसके बाद में लेंथ में देखेंगे इसके यहाँ से, चलो यहाँ से कर दिया मैंने इसको, एक सेकेंड, साइड वाले व्यू पे क्लिक कराया मैंने, ठीक है। 1 2 3 4, यानी साइड वाले व्यू से भी 4 है और फ्रंट वाले व्यू से भी इसके 4 हैं, 1 2 3 4। और हाइट में जो है 5 है। अब इसमें हम चेंजिंग करके देखते हैं, पहले मैं इसको सेलेक्ट किया और डिलीट मार दिया पूरे को, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये, ठीक है। अब देखो चलो फिर से चलते हैं, अब अपना दोबारा से लेते हैं वहां पे जो मैं रिजल्ट पे गए, ठीक है। यहाँ से मॉडल टाइप सेलेक्ट किया मैंने फ्रेम मॉडल, बाय फ्रेम पे डबल क्लिक कर दिया। देखो टोटल लेंथ कितनी है, 12 फीट है, हाइट 15 फीट है, और यहाँ से आपकी जो विड्थ है वो आपकी तो यहाँ से 12 है, ठीक है। तो लेंथ कर देते हैं हम इसकी यहाँ से, चलो मैंने कर दिया 10, ठीक है। इसको भी कर देते हैं 10 और हाइट को कर देते हैं हम यहाँ से 12, ठीक है। कितने पार्टीशन चाहिए, ठीक है। लेंथ में कितने चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है, चलो यहाँ पे इसको 4 ही रहने देते हैं, ठीक है। हाइट में कितने चाहिए, इसको भी 4 कर देते हैं, ठीक है। और इनको यहाँ पे 3 3 कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3, यहाँ पे 12 कर देते हैं इसकी लेंथ को, इसको भी कर देते हैं 12, ठीक है। इसको कर देते हैं 16 हाइट इसकी, ठीक है। अब देखना क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज, अप्लाई क्लोज यस, यहाँ से ओके, ठीक है। अब देखो फ्रंट से कितने रखे हैं हमने वहां से उसकी, यहाँ से इसको हाइड करा देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। हाइट में कितने सेगमेंट दिए थे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से मतलब जो भी आपको सेगमेंट जितना भी आपको देना है उसी के अकॉर्डिंग आपका मॉडल यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। फ्रंट पे क्लिक कराया, अब देख लो यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक की हाइट कितनी है उसको भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की मेरे ख्याल से को चेक करते हैं, इस पे क्लिक करा दिया मैंने, फर्स्ट नोड सेकंड नोड 4 मीटर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से ये, यानी कि एक स्टोरी की हाइट आपकी कितनी हो गई यहाँ से 4 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से। तो टोटल जो इसकी हाइट हो गई वो आपकी कितनी हो गई, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 16 मीटर जो है टोटल आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी जो हाइट है वो 16 मीटर हाइट हो चुकी है, ठीक है। और एक जो स्टोरी है आपकी वो 4 मीटर की है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आपको
3.65 मीटर यानी 12 फीट रखना है, तो आपको बस वहां से वैल्यू देनी है और ऑटोमेटिकली काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये होता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें भी चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप इसमें भी चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, करने कैसे है? यहाँ से मैंने ऐसे टॉप पे क्लिक करा दिया और जैसे मान लो मेरे को यहाँ से ये फ्रंट में ये नहीं चाहिए, ये वाले मेंबर्स नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, और ये भी नहीं चाहिए मेरे को, इनको भी डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अब जो ये आपका मॉडल है आपका बीच में से सब कुछ हाइड हो चुका है। अब आपका कुछ इस टाइप में जो है मॉडल हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें हम प्रॉपर्टीज वगैरह देखो, यहाँ से देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा सही। ठीक है, सेंटर से हमने सारे मेंबर्स हटा दिए हैं। अब जो आपका स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इतना है, ये इस तरह से, यानी कि सी शेप ये जो है आपका बना रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो कुछ सी शेप आपकी ये बना रहा है इस तरह से। ठीक है, यानी कि ये आपका इस शेप में जो आपके जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। ठीक है, तो चेंजिंग वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो, जैसे भी करनी है आपको। ठीक है, तो ये होता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड का प्रोसेस। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लेना। इसको डिलीट मार देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट मार दिया मैंने पूरा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो यहाँ से और हो जाए तो मेरे को बता देना। ठीक है, यहाँ से है आपका क्रिएटिंग मॉडल यूजिंग रन स्ट्रक्चर विजार्ड, यहाँ से लेके क्लिक ऑन ओके तक आप इसको नोट डाउन कर लो। क्या बात आती है एडिंग प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज मींस आपने जो ये अपना बीम और कॉलम बना रखे हैं यहाँ पे, तो इन बीम कॉलमों में क्या करना है आपको प्रॉपर्टी। अभी रेंडर व्यू पे क्लिक करना हो तो सिंगल सिंपल आपको लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, तो उसकी कोई थिकनेस आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को असाइन कैसे कराते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए आपको चले जाना है पेज कंट्रोल में। ठीक है, यहाँ से जनरल पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, जनरल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ लिख कर आ रहा है आपका प्रॉपर्टी, क्लिक करा दिया मैंने प्रॉपर्टी पे। ठीक है, प्रॉपर्टी पे क्लिक कराने के बाद में डाटा एंट्री पैनल में जाना है। यहाँ से लिख के आ रहा है आपका डिफाइन, डिफाइन पे कर दिया क्लिक। अब देखो यहाँ पे आपके कई टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, टी, ट्रापेजोइडल। तो यहाँ से आपको अपना जैसे मान लीजिए कॉलम, कॉलम अगर आपको यहाँ से आपका सर्कल में रखने हैं तो यहाँ से सर्कल वाला कॉलम ले लेंगे। अगर रेक्टेंगल में चाहिए आपका तो रेक्टेंगल। अभी यहाँ से देखो सर्कल पे मैंने क्लिक कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से जैसे मान लो जो मेरा ये जितने भी मेरे कॉलम्स है ये मेरे सारे को ये मेरे सारे सर्कल्स में मतलब सर्कल में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से चलो अब यहाँ से मीटर में इसकी वैल्यू दे देते हैं। चलो यहाँ से दे दिया मैंने 0.3, 300 mm मैंने जो है इसकी जो पूरा डाया दे दिया मैंने। ठीक है, मैंने जो मेरे कॉलम्स हैं उसका जो डाया दे दिया मैंने यहाँ से 300 mm दे दिया यानी। ठीक है, यानी कि 0.3 मीटर मैंने दे दिया। इसको करा दिया मैंने ऐड। अभी मेरे कॉलम की प्रॉपर्टी हो गई सेट। उसके बाद में मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया। अब ये मेरे बीम्स की है, तो बीम्स के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया चलो 0.23 और दोनों साइड से मतलब इसकी आपकी लंबाई और आपकी गहराई दोनों दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको दे देते हैं हम यहाँ से पॉइंट, चलो 0.23 कर दिया, यानी कि समथिंग आपका 99 इंच मैंने कर दिया, यानी कि 9 इंच जो है आपका इसमें कर दिया मैंने बीम के लिए। ठीक है, और कॉलम को कर दिया मैंने 300 mm। इतना करने के बाद में इसको करा दिया ऐड। ठीक है, और यहाँ से कर दिया क्लोज। अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ से देखो सर्कल और रेक्टेंगल दोनों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बना ली है। तो सर्कल जो है वो मेरी कौन सा है, कॉलम के लिए है, और रेक्टेंगल वाली जो है मेरी वो बीम्स के लिए है। अब देखो यहाँ से सिलेक्शन मेन्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो सेलेक्ट करने का सीन बताया था मैंने। अगर आपको सिर्फ आपके कॉलम सेलेक्ट करने हैं आपको, तो अब हम देखो ये वाली प्रॉपर्टी जो है हमारी सर्कल वाली है, मेरे को कॉलम कॉलम पे लगानी है। तो क्या मैं इस तरह से कॉलमों को कंट्रोल प्रेस करा करा के इस तरह से सेलेक्ट करूंगा सारे कॉलम्स को। अगर ऐसे कराऊंगा मैं तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा और हो भी नहीं पाएगा। बहुत सारे मेरे कॉलम्स है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। करना क्या होगा, यहाँ से आपको सिंपली यहाँ से जो डाटा एंट्री पैनल है वहां गए, सर्कल पे क्लिक कर दिया यहाँ से। अब यहाँ से चले गए सेलेक्ट मेन्यू में। सेलेक्ट मेन्यू में जाने के बाद में मैंने बताया था यहाँ से बीम्स पैरेलल टू, अभी आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो बाई पे कर देंगे क्लिक। तो देखो हुआ क्या, आपका ऑटोमेटिकली सारे के सारे कॉलम आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, सिंपली नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, सिंपली कर दिया इस पे चेक मैंने, और यहाँ से कर दिया असाइन और कर दिया यस। तो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा R1 करके लिखा हुआ आ गया है हर एक मेंबर के ऊपर, हर एक कॉलम के ऊपर।
तो आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो असाइन हो चुकी है आपके कॉलम्स पे। अभी देखो चेक करना है तो रेंडर व्यू पे क्लिक कराया मैंने, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा देखो। अब जो मेरा कॉलम है उसकी प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे शो भी हो गई। अब मैंने रेक्टेंगल दिया था 300 mm डाया है इन कॉलम्स का, तो देखो यहाँ पे जो है आपका ये कॉलम जो है राउंडेड शेप में आ चुके हैं और 300 mm जो है हर एक कॉलम का डाया है आपका। बीम्स अभी क्यों नहीं शो हो रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हमने बीम्स की प्रॉपर्टी अभी बना तो ली है बट अप्लाई नहीं कराई है हमने। अप्लाई अभी सिर्फ कॉलम की प्रॉपर्टी कराई है। अब हमें करानी है बीम्स की प्रॉपर्टी अप्लाई। सिंपली यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट में जाना है, बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन। अभी एक्स डायरेक्शन के सारे मेंबर सेलेक्ट हो गए और फिर से सेलेक्ट पे जाना है बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, यानी कि अब टोटली हमारे सारे बीम्स जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। सिंपल कर देना है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स पर क्लिक, ठीक है, और यहाँ से कर देना है असाइन, यस, और आपका यहाँ पे हो गया है ये असाइन, ठीक है। अब यहाँ से रेंडर व्यू चेक कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक बताओ किसी को कोई भी दिक्कत। अब हमने यहाँ प्रॉपर्टी दे दी है, हमारे जो बीम्स है वो हमारे 9 इंच के है और जो हमारा कॉलम का जो हमारे कॉलम्स है उनका जो डाया है वो 300 mm जो है डाया यहाँ पर है, ठीक है। रेंडर व्यू में आप चेक भी देख भी सकते हो। अब देखो यहाँ पे थिकनेस वगैरह शो हो चुकी है, प्रॉपर्टीज क्योंकि हमने यहाँ पर दे दी है R1 और R2 नेम से, ठीक है। इतना काम करना है, ये आपकी यहाँ प्रॉपर्टी जो है असाइन हो चुकी है, ठीक है। अब जल्दी से इसके प्रोसेस को जल्दी से नोट कर लो, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है इसका, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एडिंग प्रॉपर्टी, यहाँ तक हो जाए क्लिक ऑन यस तक तो बता देना, मैं नीचे को स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक। अब आपको तैयार करने कैसे हैं दोनों लोड केसेस, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे चलते हैं अपने पेज कंट्रोल में, ठीक है। पेज कंट्रोल में आने के बाद में यहाँ पे आपका जनरल पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिख के आ रहा है आपका लोड एंड डेफिनेशन, सिंपली इस पे कर देना है क्लिक। अब जैसे ही आप यहाँ से क्लिक कर देते हैं आपको चले जाना है यहाँ से लोड एंड डेफिनेशन पैनल, यहाँ पे आ जाएगा डाटा एंट्री पैनल के अंदर। यहाँ पे लिख के आ रहा है लोड केस डिटेल, सिंपली कर देना है क्लिक लोड केस डिटेल पे और करना है क्लिक आपको क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में एक विंडो खुल के आ जाएगी आपके सामने, यहाँ लिख के आ रहा है ऐड न्यू लोड केसेस। तो सबसे पहले लोडिंग का जो टाइप सेलेक्ट करना है आपको, सबसे पहले सेलेक्ट करना है आपको डेड, ठीक है। यानी कि आपने पहला टाइप सेलेक्ट कर लिया डेड, और यहाँ पर आप टाइटल दे दोगे इस तरह से डेड लोड, ठीक है। तो पहला टाइटल दे दिया हमने डेड लोड, इसको करा दिया ऐड। उसके बाद में दूसरा लोडिंग टाइप सेलेक्ट करना है आपको लाइव, यहाँ पे टाइटल दे देंगे अब आप इसका लाइव लोड, ठीक है। यहाँ से कर देंगे ऐड और क्लोज। तो यहाँ से इसको बोलते हैं हम प्राइमरी लोड केसेस को बनाना। तो एक केस बना लिया हमने डेड लोड का, दूसरा केस बना लिया लाइव लोड का। अब डेड लोड के अंदर जो लोड लगाने हैं आपको वो आप डेड के अंदर लगाएंगे, और लाइव लोड के अंदर जो लोड आपके लगेंगे वो लाइव के अंदर लगाने हैं आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी लोड केसेस को बनाना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने अपना। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उस स्ट्रक्चर पे हमने सपोर्ट दी, सपोर्ट देने के बाद में हमने प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराई कि हमारा बीम कितना है, कॉलम कितना है, ठीक है। ये करने के बाद में हमने अपना लोड प्राइमरी लोड केसेस बनाए, डेड लोड और लाइव लोड, ठीक है। तो अब इनको भी जल्दी से लिख लो किस तरह से हम प्राइमरी लोड केस को बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपका क्रिएटिंग अ प्राइमरी लोड केस, ठीक है। तो लोडिंग वाली हेडिंग डालिए और यहाँ क्लिक ऑन ऐड तक लिख लो।